आज हम एक नई बुक रीडिंग चालू करने वाले हैं जिसका नाम है डीएनए एक अद्भुत सृष्टि, जिसकी लेखिका है जी स्वर्णलता जी। और आज हम पहला चैप्टर देखेंगे, विश्व सृष्टि का आगमन। कई हजारों वर्ष पूर्व, बल्कि हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व, मौलिक चैतन्य, जिसे हम भगवान या शाश्वत बुद्ध के नाम से बुलाते हैं, जो अमर है, उसने स्वयं को जन्म दिया। जो अवर्णीय है, अव्यक्त है, वो शून्य स्थिति है। इस स्थिति ने अपने आप एक प्रकट रूप धारण करना शुरू किया। वह अव्यक्त रूप जो पहले शून्य स्थिति में आया था, उसमें थोड़ी गति आई। इस पहली गति को पहला विचार भी कहते हैं। इस पहले विचार के जन्म स्थान को मौलिक मन के नाम से भी जाना जाता है। वह पहला विचार जो इस पहले मन से उत्पन्न हुआ है, इसे मौलिक संकल्प कहते हैं। हर एक विचार में शक्ति होती है, शक्ति में कंपन होता है, पर जिसमें गति है उसे कंपन भी कहते हैं। उन्हीं कंपन की लहरों से एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस मौलिक चैतन्य में हुए विस्फोट से मौलिक आत्माओं का जन्म हुआ। संकल्प एक कार्य को पूर्ण करने के पीछे दृढ़ निश्चय। मौलिक चैतन्य का विभाजन तीन रूपों में हुआ: प्रकाश, ध्वनि और शक्ति। इन सब का जन्म मौलिक प्रकाश, मौलिक ध्वनि और मौलिक शक्ति के रूप में हुआ। ये सभी मौलिक चैतन्य के भाग हैं। इस मौलिक शक्ति का दूसरा नाम आदि परा शक्ति भी है। इस मौलिक शक्ति से सृष्टि, स्थिति और लय का जन्म हुआ। सृष्टि पुत्र शक्ति ब्रह्मा, सृष्टिकारक, सृष्टिकर्ता, सृष्टि प्रदाता। स्थिति मातृ शक्ति विष्णु, स्थिति कारक, पोषण करता, स्थिति प्रदाता। लय पितृशक्ति महेश्वर, लय कारक, ज्ञान करता, ज्ञान प्रदाता। निम्नलिखित तीन शक्तियों से ही अनगणित ब्रह्मांड, आकाश गंगा यानी गैलेक्सीज, सूर्यमंडल और ग्रहों की रचना हुई। यूनिवर्सल फादर शक्ति पितृ चेतना, सचेतना। यूनिवर्सल मदर शक्ति मातृ प्राण शक्ति। यूनिवर्सल सन शक्ति पुत्र पदार्थ शक्ति। हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, हमारा सूर्य उस प्लेनेटरी केंद्र सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। सूर्य को एक ऐसे चक्कर लगाने के लिए करीब 26,000 हजार वर्ष लगते हैं। इसे हम एक तरह से प्रकंपन चरण भी कह सकते हैं। प्लेनेटरी केंद्र सूर्य यानी सेंट्रल सन अपने आकाशगंगा सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। यह आकाशगंगा यानी गैलेक्सी सूर्य ब्रह्मांड यूनिवर्सल सूर्य के चारों ओर घूमता है। पूरी सृष्टि को इस कम प्रकंपन द्वारा पोषण प्राप्त होता है। मौलिक चैतन्य शून्य से मूल आत्मा यानी मूल शक्ति का जन्म हुआ। मूल आत्मा से ब्रह्म आत्माओं की सृष्टि हुई। ब्रह्म आत्माओं से विश्व आत्माओं की सृष्टि हुई। विश्व आत्माओं से महान आत्माओं की सृष्टि हुई। महान आत्माओं से पूर्ण आत्माओं की सृष्टि हुई। पूर्ण आत्माओं से जीव आत्माओं की सृष्टि हुई। इन सभी आत्माओं को सभी ब्रह्मांड, आकाश गंगा, नक्षत्र और ग्रहों में भेजा गया। इन सभी आत्माओं का एक ही जन्म समय पर परम आत्मा यानी भगवान के स्वरूप में हुआ। इसलिए इन सब की आयु एक है। कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अब तक 7 बार सृष्टि का क्रम हुआ है। यह सारी सृष्टि इस तरह से सृजन और लय के क्रम से निरंतर गुजरती है। यह सृष्टि का क्रम है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भी वह सब कुछ हुआ जो अब तक इस पुस्तक में व्याख्या की गई है। यह भूमि की इस प्रकार से सृजन और लय के क्रम से लगातार गुजरती रहती है। इस समय हम श्वेत राह कल्प जो 27 कल्प है उसके वैवस्तर मनन्वंतर में जी रहे हैं। सभी मत इस बात से सहमत है कि युग बदलते रहते हैं और इन सभी जीवन की क्रमागत उन्नति होती रहती है। इस क्रमागत उन्नति के लिए हर समय शक्ति, ज्ञान, स्थिति की आवश्यकता रहती है। सभी जीवित प्राणी इन तीनों पर निर्भर रहते हैं। जीवन का मतलब है प्राण। यह प्राण हमें सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य को यह मूल से प्राप्त होता है। सूर्य में यह जीवन शक्ति तरंगे तरंगे निरंतर उत्पन्न होती रहती है। यह शक्ति तरंगे प्रकंपन के रूप में जीवित प्राणियों को प्राप्त होती है। जीवित प्राणी पुनः इस शक्ति को प्रसारित करते रहते हैं। इस भूमि की रचना करने से पहले दूसरे लोक में कई प्रयोग करने के बाद इस भूमि को बनाया गया और इस पर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इस भूमि पर पहले से चैतन्य की सृष्टि की गई और फिर प्रयोगों के बाद जीवित प्राणियों की रचना की गई।
इसके बाद जीवों के शरीर का निर्माण करके विश्व का संपूर्ण समाचार ज्ञान मानव के शरीर में हर कण में मौजूद क्लियरस उसे मौजूद क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए में जीन्स के रूप में निरंतर किया गया। इस विश्व का समस्त ज्ञान मानव के डीएनए में अंतर्निहित न्यूक्लियस के रूप में छुपा है। इसे हम जनेयु समाचार के नाम से जानते हैं। भौतिक अधिरोहण यानी असेंशन प्राप्त करने के लिए दर्द, भय, कष्ट इत्यादि को पार करके आगे बढ़ते रहते हैं। तब तक वह एकत्व की ओर बढ़ते हैं। तब सभी प्राणियों का और अन्य विश्वों का मार्गदर्शक आत्मा के रूप के उभर कर आएगा। तब तक यह भूमि के सारे विश्व के विश्लेषण, विनिमय, समाचार, प्रसारण केंद्र के रूप में बदलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी। अगर भूमि अपना लक्ष्य प्राप्त करती है, तो इसका मतलब मानव ने भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस सृष्टि में भूमि पर रहने वाले और सारे विश्वों में बसे वासियों के बीच संबंध कायम है। भूमि पर रहने वाले में जब परिवर्तन आता है, तब अनेक विश्वों में रहने वाले में भी परिवर्तन आता है। हर विश्व निरंतर सृष्टि परिवर्तन विकास के क्रम से गुजरते रहते हैं, आगे की ओर यात्रा करता है। उसे क्रमागत उन्नति कहते हैं। इस उन्नति के लिए कई माप एवं काल चक्रों का निर्माण किया जाता है। शक्ति संचार के केंद्र, शब्द तरंगों के प्रकम्पन, ज्ञान के भंडार, किए गए कर्म के फल, उसके लिए कर्म के कामगार, प्रकाश के संचार के लिए प्रकाश की दुनिया के निवासी और उनके अधिकारी, ऐसे कई शक्तियों से लैस मौलिक चैतन्य ने अपने आप को जन्म दिया। देवी पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इस सृष्टि के रहस्य का अद्भुत रूप में वर्णन किया गया है। बस आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर कल देखेंगे।